प्रिवेंशन की मैं बात करूँगा, इसको कैसे रोका जा सकता है। होने की बात तो हमारा डॉक्टर करेगा, होने के बाद जब तो जान चली जाती है आपकी, तो उसके बाद में उसको कोई मतलब नहीं है। तो प्रिवेंशन की, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की बात करूँ तो ये होते क्यों है, इसको रोका कैसे जा सकता है, और इसमें से अगर हो गया तो उससे से निकल कैसे सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। जैसे कि आजकल हम देख ही पा रहे हैं कि दुनिया में और देश में कितने ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम 5 से 6 साल पीछे जाते हैं तो ये हार्ट अटैक सिर्फ नाम जैसा शब्द, एक रोग जो है वो माना जाता था, लेकिन आज एक महामारी की तरह हर घर में फैलता जा रहा है। आप कई सारे ऐसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के फिल्म स्टार से देखते होंगे, उनके बारे में सुनते होंगे, जो रातों रात हार्ट अटैक के कारण हमें छोड़कर चले गए। इंसान ये सोचता है कि कल हमें क्या करना है, और रात में खबर आती है कि वो इंसान हार्ट अटैक के कारण मारा गया। अब ये क्यों होता है और इसे किस तरीके से ट्रीट किया जाए, ये चीज जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर, और अभी हमारे साथ मौजूद है एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के फाउंडर चेयरमैन, जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, इसी के साथ मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल जो ये हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो साइंटिफिक तौर पे हम हार्ट अटैक को क्या माने? देखिए, अगर एक सरल भाषा में अगर हम बोलते हैं जी, तो रक्त का जो विसरण होता है वो सेलुलर लेवल पे हार्ट के मसल्स को नहीं मिल पाता है। यानी रक्त का जो प्रवाह है वो हार्ट मसल्स का में कम होना, क्योंकि उनको भी वर्क करने के लिए रक्त की जरूरत पड़ती है। तो रक्त वो इसका कारण कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस होते हैं हार्ट के, और इसके लिए वो हार्ट अटैक आता है। अगर किसी झाड़ को रेगुलर न्यूट्रिशन या पानी नहीं मिले तो सूख जाता है, ऐसे ही हार्ट का है। तो सर, ऐसा भी होता है कि जैसे कल तक इंसान ठीक था और रात में ऐसा कैसे हो सकता है कि सडन हार्ट अटैक आया और उसके बाद इंसान खत्म हो गया? देखिए, इसलिए उसको साइलेंट किलर बोलते हैं हम लोग। जैसे ब्लड प्रेशर है या हार्ट की जो प्रॉब्लम है, उसको हम लोग साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। तो धीरे धीरे होता है, एक दिन में नहीं होता है। जैसे अगर मैं ब्लॉकेजेस की बात करूं तो लोगों को लगता है ब्लॉकेजेस मेरे को कैसे हो सकते हैं, लेकिन ब्लॉकेजेस एक परिपूर्ण ब्लॉक बनने के लिए 32 साल लगते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो औसतन उम्र होती है जिनको हार्ट अटैक या होता है, हार्ट की बीमारी होती है, ये 40, 45, 42 में होती थी, होती अभी भी होती है। तो उसको 32 साल करीब करीब लगते हैं, और हमको लगता है हमें कुछ हुआ नहीं। क्योंकि सबसे पहले दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए कि हार्ट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है वो कोई बीमारियां नहीं है। आपको बीमारी हम बोल के थोड़ा सा अलग, उसका लाइन ऑफ एक्शन अलग हो जाता है। ये डिटोरेशन है। अगर कोई ऑर्गन है, अगर उसको सही ढंग से उसको इस्तेमाल में जो चीज़ें देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, कोई अलग चीज़ है। हमारे इंजन कार्बोरेटर है फॉर एग्जांपल, उसको अगर कार्बोरेटर बना हुआ है और उसमें हम जो पेट्रोल देना है, तो पेट्रोल में भी गंदगी आती है, तो हमको कार्बोरेटर साफ कर सर्विसिंग करनी पड़ती है। तो खान पान में से जो चीज़ें, गंदगी नहीं बोलूँगा, जो चीज़ शरीर के बनी हुई नहीं, अगर वही शरीर में आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके जो ऑर्गन से वर्क बराबर नहीं करेंगे, और उनकी जो क्षमता है काम करने की अगर कम हो जाए तो नेचुरली उसको हार्ट अटैक की तरह वो एक कूच कर जाता है। हमको उससे वो भी आने लगते हैं, थोड़े से संभावनाएं बढ़ने लगती है। हमको चक्कर आ रहा है, पसीना आ रहा है, थकान आ रही है, लेकिन समय इतना फास्ट चल रहा है, समय की गति जो है आज इतनी ज़्यादा चल रही कि एक आम आदमी उसको अनिभिज्ञ कर देता है, वो नहीं उसको समझना चाहता है बेसिकली। तो रेगुलर डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, पेशेंट ने रेगुलर चेकअप करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को साल में एक बार जो बेसिक टेस्ट है वो जरूर कराना चाहिए उसमें से।
सर अब आजकल जैसे सर्दियों का समय चल रहा है तो हम देख रहे हैं कि सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं, केसेस सामने आ रहे हैं। तो सर्दियों में कोई आने की खास वजह है ऐसा? देखिए, जब टेम्परेचर कभी भी कम होगा तो नेचुरली बॉडी का टेम्परेचर तो उतना ही रहता है, लेकिन जो बाहर से जो होती है सर, तो धमनियाँ जो है ना थोड़ी सिकुड़ती है। जी। अगर सिकुड़ गई है और तो ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ा फर्क पड़ेगा। और ये सिर्फ बोलने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन जो मेन वजह है अंदर वो ऑलरेडी उसमें मौजूद होती है। उसको थोड़ा सा एक ट्रिगर, वो पॉइंट ट्रिगर हो जाता है। तो हार्ट अटैक आपने बहुत से भी बड़े बड़े कलाकार आपने देखे या जिम में आपने देखा होगा होता है। आज आए दिन आपने देखा होगा कि आज इसकी मौत हो गई, आज इसको हार्ट अटैक आ गया। तो इसका जो है वो एक्स्ट्रा एक्सर्ट करते हैं अपने बॉडी को। हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको एक्स्ट्रा एक्सर्ट करते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंड्योरेंस जिसको बोलते हैं। तो इंड्योरेंस बढ़ाना उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आम जो लोग हैं उन्हें इंड्योरेंस के पीछे नहीं जाना चाहिए। आप एक सही तरह से आपकी कार्यशैली चल रही है, आप सुबह शाम एक रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर आपसे सिंपल वॉक डाउन में कोई आदमी करेगा एक 3 से 5 किलोमीटर, उसके लिए सफिशिएंट है वो करने के लिए। अगर कोई इंसान ऐसे ब्लॉकेज वगैरह है और उसका ट्रीटमेंट सही समय पे ना ले तो और कितने वर्स्ट कंडीशन हो सकते हैं एक इंसान के लिए? आपका सवाल थोड़ा सा मैं ये चाहता, अगर आप ये बोलते कि उसको कैसे बचाया जा सकता है। आज भारत में आप बहुत सारे इंटरव्यूज लेते हैं या बहुत से इंटरव्यूज आपने देखा है कि कोई चीज होने के बाद हम बात करते हैं। बिल्कुल, ये चीज है। जैसे आज भारत में पुलिस क्या करती है, कोई इंसिडेंट होने के बाद पहुंचती है। आप कितने बार पुलिस स्टेशन में चले जाओ कि भाई अरे भाई होने तो बाद में देखेंगे। बिल्कुल। ऐसा ही डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं कि भाई बाद में देखेंगे। प्रिवेंशन, मैं आज प्रिवेंशन की बात करना चाहूँगा जो कोई डॉक्टर नहीं करता है। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, यानी इसके ऊपर बहुत कम पोस्ट है इंडिया में, और इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता है कि वो इंडस्ट्री पूरी पलट सकती है। तो प्रिवेंशन की मैं बात करूंगा, इसको कैसे रोका जा सकता है। होने के बाद तो हर डॉक्टर करेगा, होने के बाद जब तो जान चली जाती है आपकी, तो उसके बाद में उसको कोई मतलब नहीं है। तो प्रिवेंशन की, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की बात करूँ तो ये होते क्यों है, इसको रोका कैसे जा सकता है, और इसमें से अगर हो गया तो उससे से निकल कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले उसको मैं बेसिक्स में मैं जाना चाहूँगा बॉडी के ब्लड पीएच के ऊपर। हमारी जो बायोकेमिस्ट्री जो बोलती है बॉडी का जो ब्लड पीएच है वो 7.4 होता है, जो शारदा बोलते हैं। और अगर इसमें कोई बदलाव आ गया तो हमें तकलीफ होने की संभावना पूरी है। आज भारत का हमारा जो खान पान है वो हमेशा मैं बोलता हूँ रुड़े में वो कल्चरल है, इमोशनल है, अच्छा लग रहा है इसलिए खा रहे हैं, ट्रेडिशनल है, सदियों से उसको खाते चले आ रहे हैं, और हम मास साइकोलॉजी में जीते। लेकिन दर्शकों, आप ध्यान रखिए कि आपका जो शरीर है साइंस पे काम करता है, और यू नीड टू हैव अ साइंटिफिक डाइट जिसका रेसिड्यू आपका अल्कलाइन हो। अभी होता क्या है कि हमारे बॉडी का जो करंट है, अभी इसके ऊपर भी शायद लोग पहली बार शायद सुन पाएंगे इस मीडियम के बाद, कि हमारी बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। शायद आपने भी पहली बार सुना होगा। नहीं सर, मैंने पढ़ा है इससे। हमारी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, और जितने भी चीज हम लोग जैसे हेवी मेटल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और सबसे अच्छा अगर इसका परिचय एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जो खेत में काम करते हैं लोग जी, आपने देखा होगा जो खेत में काम, मिट्टी में काम करने वालों को हार्ट अटैक बहुत कम आता है या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। उसका कारण ये है कि जब हम दिन में काम करते हैं हमारी बॉडी नेगेटिवली चार्ज, मैंने बोला, और जो पृथ्वी है पॉजिटिवली चार्ज है। अब बिना चप्पल के जो पृथ्वी मिट्टी पे काम करता है उसका करंट डेली न्यूट्रलाइज हो जाता है। और अगर आपको कितनी भी तकलीफ हो, हार्ट की हो या किसी की भी हो, आपने बिना चप्पल के आपने चलना है, भले आपको कंकड़ लगे तो आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप
कोई पैर में तकलीफ है तो आप हरी घास पे चल सकते हैं गार्डन पे, लेकिन विदाउट स्लीपर या विदाउट शूज। क्योंकि आजकल तो क्या है कि इतने बड़े बड़े फर्स्ट क्लास शूज आ गए हैं कि मॉर्निंग में लोग देखते हैं कि एक ड्रेस तो अच्छा होता है, शूज भी बहुत कॉस्टली लगते हैं, बस वहीं वो मार खा रहे हैं। वो कंडक्टिविटी जो है वो आपकी एक इंसुलेशन आ गया वहाँ पे, और वो शूज़ उनको आपको तकलीफ दे रहे हैं। अगर बिना शूज़ के चले तो मुझे नहीं लगता कि किसी को हार्ट अटैक आएगा, क्योंकि न्यूट्रल हो जाता है। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ है जैसे मैं दूध के बारे में आज को बताना चाहूँगा कि बॉडी के अंदर जाने के बाद में उसका होता क्या है। तो उसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरेक्शन और एक्सक्रीशन 4 क्रियाएं होती है। तो हर आदमी आज बोलता है कि दूध अच्छा है, दूध अच्छा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध से ब्लॉकेजेस होते हैं? ये मैं पहली बार सुन रही हूँ सर। क्या होता है जब दूध शरीर में जाता है, सो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज इट हैज गॉट द सिस्टीन एंड मेथोनाइन 2 सल्फर ग्रुप। तो शरीर में जाने के बाद इसका सल्फ्यूरिक एसिड में रूपांतरण होता है। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड आपके बॉडी के अंदर शरीर बना तो आपके जितने भी एंजाइम है जो हमारे लीवर में 75,000 से ज़्यादा है, ये जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम आते हैं हमारे बॉडी में, और दे आर पीएच सेंसिटिव और टेम्परेचर सेंसिटिव। तो टेम्परेचर तो हमारे बॉडी के अंदर 98.4 है, सबको मालूम है, लेकिन पीएच अगर बदल गया तो ये जितने भी एंजाइम्स है दे विल गेट डीएक्टिवेटेड, तो हमारी पूरी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी जी। लेकिन बॉडी हमारी ऐसी है कि वो जीना जानती है कि उसको भगवान ने बनाया, वो प्रोग्राम फिट किया है डीएनए में। आपको अगर एसिडिटी हो गई आप तुरंत अल्कली निकाल लो। तो जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड बना हमारे बॉडी के अंदर क्षार की जरूरत पड़ती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अगर हम लेबोरेटरी में हैं तो हम क्या करेंगे, NaOH लेंगे और न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो उसके अंदर क्या करेंगे, तो बॉडी को क्षार की जरूरत होती है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो हमारी हड्डियों से वो कैल्शियम खींच लिया जाता है जी। और जब भी आपने ब्लॉकेजेस की बात देखी होगी तो आपने देखा होगा कि 90% लोगों का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है, जबकि कोलेस्ट्रॉल को कल्प्रिट माना गया था एक जमाने में। लेकिन किसी भी रिपोर्ट में हम नीचे देखेंगे उसमें लिखा रहता है रिजिडिफाइड एंड कैल्सिफाइड। तो सर मतलब डाइट कौन से ले, कौन से ऐसे डाइट ले जिनमें कैल्शियम? तो सबसे पहले इसको आप सुन लीजिए कि दूध का मेन कारण क्यों है, और जब हार्ट में ही ब्लॉकेजेस क्यों आते हैं। शायद मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि कोलेस्ट्रॉल तो पूरे बॉडी में है, फिर हार्ट में ही क्यों आते हैं। तो दोस्तों हमारे जो हार्ट की आर्टरीज धमनियाँ होती है उसमें एक स्पेशल तरह के सेल होते हैं जिसको हम प्लाज्मोलेजन बोलते हैं। ये सिर्फ हार्ट आर्टरीज में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो और अगर हमें कोई लीवर भी हमारा खराब है या पॉस्चराइज जो दूध होता है उसके अंदर जेंथिन ऑक्सीडेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है दूध में जी। ये जैसे ही आप लेते हैं तो एंजाइम क्या करता है, उस प्लाज्मोलेजन सेल को डाइजेस्ट करता है। जैसे ही डाइजेस्ट किया तो वहाँ पे एक इंजरी हो जाती है, रक्त ओपन हो गया। जैसे ही इंजरी होती है तो बॉडी की अपनी सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है, तो कोलेस्ट्रॉल रन्स थ्रू आउट द बॉडी टू रिपेयर इट। उसके एक तरह की परत बना लेता है जिसको रिपेयर करने लगता है। कोलेस्ट्रॉल इज अ हार्ट फ्रेंडली है, ध्यान रखिए। अगर कोलेस्ट्रॉल इसमें कल्प्रिट होता तो भगवान ने कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में कभी नहीं बनाया होता। 75% कोलेस्ट्रॉल इज बीइंग सिंथेसाइज्ड इन अवर लीवर और 20-25% कम्स ओनली फ्रॉम द डाइटरी। और जितने हमारे हार्मोन्स हैं वो सिर्फ इस कोलेस्ट्रॉल से ही पाए। उसकी मदर, कोलेस्ट्रॉल इज अवर मदर फॉर हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं। तो यहाँ पे जो मिथ है वहाँ पे वो क्लियर हो जाता है। तो जैसे ही आप शरीर के अंदर प्लाज्मा से कोलेस्ट्रॉल गया, तो जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी एसिडिक फूड, यानी एक तो दूध हो गया उसमें एसिडिक फूड, उसमें शुगर भी हो सकता है, आयोडाइज सॉल्ट भी हो सकता है, फ्रूट्स जो एसिडिक वो भी हो सकते हैं। तो इससे जब कैल्शियम जब एरोड होता है वहाँ से निकलता है तो पाथवे वही है। तो जैसे ही कैल्शियम वहाँ से निकलने लगा तो कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा गोंद के जैसे होता है। तो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कैल्शियम
डिपॉजिट हो जाता है, और जैसे ही डिपॉजिट हुआ जी। तो जैसे मैंने बताया कि बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज है, कैल्शियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, हैवी मेटल, तो वो जैसे ही बैठता है वो एक दूसरे को मेल फीमेल के जैसे पकड़ लेता है। तो कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम एक तरह का बर्गर जैसे हम लोग खाते हैं, परत बन जाती है, बर्गर जैसे बोलता है ना, वैसा ही एक तरह की परत बन जाती है जिसको हम ब्लॉकेजेस बोलते हैं। तो हाँ, तो इसको निकालने के लिए उसको नेगेटिवली चार्ज करेंगे जब हम कैल्शियम आयन को, तो वो अपने आप निकल जाता है। लेकिन क्या हो रहा है कि ये पेटेंट 1911 का है, एक्सपायर हो गया, इंडस्ट्री को पैसा नहीं है, वो नहीं, उसमें नहीं कमा सकते। तो क्या हो गया, हमारा स्टैंड सिस्टम आया, और स्टैंड के ऊपर में जब स्टैंड डाला जाता है तो अब रास्ता खोल देते हैं हम लोग, लेकिन कॉज जैसे के वैसे ही है। इसलिए एक होने के बाद में दूसरे या तीसरे स्टैंड डालने की संभावना हमेशा बढ़ती रहती है। अगर और ज़्यादा बढ़ गया तो बाईपास कराना पड़ता है। मैं डॉक्टर साहब का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनका एक फ़ोन आया था मुझे, कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने मेरे जो वीडियोस देखे तो उन्होंने वो काफ़ी अप्रिशिएट किया। बोले जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। बोले हमारे जो इतने लोग कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं या हम लोग कभी अपने इसमें स्टेंट नहीं डालते, ना ही बाईपास करते हैं लोग, कहीं ना कहीं जो सिस्टम होती। तो मैंने उस दिन उनको एक जवाब दिया था, सर आपको मालूम है जो हमारे अमूल के जो फाउंडर थे, जो वर्गीस करके थे, ही नेवर ड्रैंक मिल्क इन हिज लाइफ, लेकिन इतना बड़ा भारत में फाउंडेशन उनको पद्मश्री भी मिली बाद में, तो ही न्यू व्हाट इट इज। तो बेसिकली कुछ चीज़ें परत के नीचे जमी हुई जो उसको कोई एक्सपोज नहीं कर रहा है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं साइंस की बात करना चाहता हूँ, मेडिकल साइंस की बात मैं नहीं करूँगा यहाँ पे। साइंस ये बोलता है कि इसको आप 100% अवॉइड कर सकते हैं अगर आप अल्कलाइन फूड की तरफ आप चलते हैं। तो अल्कलाइन फूड वो होते हैं जिनका pH आपका न्यूट्रल या 7 से नीचे होता है। सारे वेजिटेबल्स, सारे आपके खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं, गेहूँ, चावल, दाल, कोई दिक्कत नहीं है। अब एसिडिक फूड में आता क्या है, एसिडिक फूड में आते हैं स्पेशली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, लेकिन इसमें घी और मक्खन अलाउड किया जाता है ताकि वो अल्कलाइन है। दूसरा शक्कर, गुड़ खा सकते हैं जरूर वो लोग। तीसरा नमक, आयोडाइज नमक जो होता है, नॉनवेज, ये सारी चीज़ें एसिडिक इसमें आते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए ये चीज़ें नहीं लेना चाहिए। और एलोपैथी एज अपने जो आप वेजिटेबल सोर्स की जो भी चीज़ें हैं वो आप खाएं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को होने की संभावना रहेगी। अगर हो गए तो भी डाइट उनको इसमें चेंज करना चाहिए। तो सर ये मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि आखिर हार्ट अटैक आने के क्या क्या कारण होते हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ ऐसे आंकड़े मेरे पास अभी मौजूद हैं जो कि मैं 2020 से अगर 2022 की बात करूं तो 30,000 केसेस जो हार्ट अटैक के सामने आए हैं। और जो जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस वाले जितनी भी कंपनियां हैं, 200% का इजाफा उनकी कमाई में हुआ है, और आपको ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आकर ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए सर, अगर कोई यहाँ पर आता है तो वो क्योर कितने % तक हो सकता है? 100% हो सकता है अगर जो गाइडलाइन हम देते हैं उसके ऊपर वो अमल करता है। और इसमें एक दिन में रिपोर्ट्स नहीं आते, लेकिन इसको कम से कम 1 साल मिनिमम लेना चाहिए। उन्होंने हमारे यहाँ से डाइट और कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं जो कैल्शियम को विड्रॉ करते हैं, तो उसको 1 साल मिनिमम लगते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जो ब्लड सर्कुलेशन किसी का भी अगर कम है तो अगर 100% खिल गया है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन डबल हो जाता है। तो इसमें जैसे दिल्ली है, ट्रांसपोर्टेशन का अगर प्रॉब्लम है, ट्रैफिक जाम है, तो जो प्रॉब्लम होता है वही शरीर के अंदर है, ट्रैफिक।
होना होता है। तो हार्ट की एक और एक चीज़ मैं आपने बताई कि हमेशा बोलते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नहीं मिल पाता हार्ट को। एक हार्ट होता है, अब ये देखिए इतना बेहतरीन मैं बता रहा, लेकिन अगर इसके भी कोशिकाओं को अगर रक्त चाहिए तो वो भी बकायदा सिस्टम से वो आर्टरी से आता है, जबकि वो तो खून से लथपथ है लेकिन वहाँ से रक्त नहीं ले सकता है, उसको भी उसके सिस्टम से। तो सेल बिकम अ टिश्यू, टिश्यू बिकम ऑर्गन, ऑर्गन बिकम अ सिस्टम एंड सिस्टम बिकम्स अ बॉडी। तो आपकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमेशा नीट और क्लीन होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि आपके हार्ट के तो क्या उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने की संभावना ऑलमोस्ट कम हो जाती है। भाई पहले तो नहीं था ना। बिल्कुल। मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, आपने तो मैं 1970 के दशक की बात बता रहा हूँ, मैं कोई कार्डियोलॉजिस्ट की इस पे ब्रांच में एडमिशन नहीं लेता था, पेशेंट ही नहीं थे, मिलते ही नहीं थे। और अब बढ़ते जा रहे हैं। तो क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इसके लिए एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है खाने का तेल। खाने का तेल है जो जनरली हमारे भारत में जितने भी तेल खाए जाते हैं, चाहे वो सूरजमुखी का हो, करडी का ऑयल बोलते हैं हम लोग, देन ऑलिव ऑयल हो, ये जैसे ऑलिव ऑयल सबसे बढ़िया है, लेकिन भारत में हमारे यहाँ नहीं चलता है क्योंकि टेम्परेचर सेंसिटिव वो कंसेप्ट होती है। तो सबसे अच्छा जो तेल है भारत में ये है अल्फा कार्डियो राइस ब्रान ऑयल। ये शरीर के अंदर की एचडीएल को बढ़ाता है, एलडीएल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स कम करते हैं। और यहाँ भारत से पूरे विश्व में ये निर्यात होता है। भारत का दूसरा नंबर है निर्यात में चाइना के बाद। इसको प्रीमियम एडिबल हार्ट ऑयल बोला जाता है। तो मुद्दा थोड़ा अलग है। 1970 के पहले में जो फैट अवेलेबल थी इंसान को खाने की, इट वाज एनिमल फैट। घी और मक्खन ही अवेलेबल था खाने के लिए। 1970 के दशक में सोयाबीन केम इनटू द एग्जिस्टेंस। उनको बढ़ाना था, आपको कोलेस्ट्रॉल की, एंटी कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट्स उनको इंट्रोड्यूस करना था। तो घी और इसको विलेन बना दिया उन्होंने और उनको बोला कि आप घी और निकाल। जब घी और मक्खन खाते थे तब किसी को तकलीफ नहीं थी, न किसी को हार्ट अटैक था, न किसी को और। तो जो ऑयल जो होते हैं ये बेसिकली पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ज़्यादा होते हैं। तो ये अनस्टेबल बॉन्ड होते हैं। द मोमेंट दे इंटर्स इन द ह्यूमन बॉडी ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन प्लेस होने के कारण आपकी जो एंडोथेलियम होती है अंदर की, इनर कोर होता है, उसको वो डैमेज करता है। और जैसे ही डैमेज हुआ तो जो सिस्टम मैंने बताई कि कोलेस्ट्रॉल रन्स ओवर रिपेयर के लिए और फिर कैल्शियम प्रेसिपिटेट होता है, तो ये प्रक्रिया उसमें चालू हो जाती है। तो ये जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं ये इतना ही नहीं, ये कार्सिनोजेनिक है, ये इम्यूनो सप्रेसेंट है। इसके बारे में कोई टेक्निकल डिस्कशन नहीं होता है और ये होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब गर्म करते हैं धुआं आता है तो उसको ट्रांस फैटी एसिड्स बोलते हैं हम लोग। तो खाने का तेल एक बहुत पूर्ण एक निर्णय देता है, लेकिन लोग क्या है कल्चर में है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है बहुत अलग और अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि जो आप ऑयल खाते हैं वो भी कभी कभी आपके लिए घातक हो सकता है। सर हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। तो मुझे आशा है कि आपको जो भी हार्ट अटैक या हार्ट ब्लॉकेज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो आपकी सुलझ गई होंगी और हार्ट अटैक कैसे आता है ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का सवाल है, आप कमेंट कीजिए जिससे कि मैं सर के पास दोबारा आ सकूं उन्हें परेशान करने के लिए, उनसे सवाल पूछने के लिए। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।